आज के इस वीडियो में हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक या सूत्र की स्थापना करना सीखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, खगोलीय जो दूरदर्शी होता है उसमें एक अभिदर्शक लेंस होता है और दूसरा नेत्रिका लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस उसे कहते हैं जो वस्तु की ओर रहेगा और जो हमारे आंख की ओर रहेगा उसे हम नेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रही बात खगोलीय दूरदर्शी में वस्तु की, तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी में वस्तु अनंत पर होती है और आपने जो लेंस से प्रतिबिंब की रचना सीखी होगी उसमें देखा होगा कि जो वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी वस्तु कहाँ पर रहेगी? अनंत पर रहेगी। तो पहली प्रकाशीय किरण जो जाएगी आपकी वहाँ लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात इस मार्ग में चली जाएगी। दूसरी इसके प्रकाश केंद्र से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, तो बनाते हैं किस तरह। तो यहाँ से देखिए वस्तु कहाँ से है? अनंत से इस तरह चली। देखिए इस तरह से ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण पहली हमारी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात इस मार्ग में चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र O से इस दिशा में आगे बढ़ी। ये जो दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिबिंब बना हमारा A' और B'। और एक बात मैंने अभी क्लियर कर दी थी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस कारण से यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ किस पर बना है? अभिदर्शक लेंस के फोकस पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वहाँ आपकी वैसे तो क्या है? अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, पर यहाँ पर मैंने अभी तो बताया कि ये फोकस दूरी भी है, तो इसलिए आप इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को FO भी बोल सकते हैं, यानी कि फोकस दूरी। अब ये दोनों प्रकाश की किरण आगे जाएगी तो नेत्रिका के लिए वही जो नियम हर बार हम हर सवालों में करते आ रहे हैं। पहली प्रकाश की किरण इस दिशा में आएगी और फोकस से होकर चली जाएगी, दूसरी उसके प्रकाश केंद्र से होती हुई चली जाएगी। तो बना देते हैं इनको भी। तो ये आपकी पहली प्रकाश की किरण। तो देखिए इस तरह से ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र से होती हुई इस तरह से चली गई और दूसरी प्रकाश की किरण इसके फोकस से होती हुई चली गई। इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाया तो ये A" और B" पर मिली। ठीक है, ये तो था आपका डायग्राम। पर आप एक इसमें बात ध्यान रखिए कि ये है प्रकाश केंद्र O और यहाँ पर है इसका A' और B' प्रतिबिंब। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनी वहाँ कहलाएगी आपकी प्रतिबिंब की दूरी। पर लेकिन मैंने अभी नोट करवाया आपको बात ये कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी तो है पर साथ में फोकस दूरी भी है। अब हम यहाँ पर इसे फोकस दूरी लेंगे, इसका मान बन जाएगा FO। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए इस तरह की, यानी कि E से लगाकर B" तक की, ये कौन सी दूरी है? नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी है और नेत्रिका को हम दर्शाते हैं E से, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी बन गई VE। एक चीज़ और यहाँ पर रह गई है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। E और B', यानी कि B'E और B'E क्या नज़र आ रही है आपको? नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी, यानी कि UE। बस इस तरह पूरा डायग्राम क्लियर है। अब देखिए आवर्धन क्षमता देखते हैं इसकी। तो देखिए आवर्धन क्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं M से, और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देख लिया ही है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा, और जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो उसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार लिखेगा आप यहाँ पर कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर बीटा और अल्फा तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो देखिए
यहाँ बोल रहा है वो कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ये है। और इसके द्वारा जो दर्शन कोण है, देखिए दर्शन कोण कहाँ बनता है, उसके प्रकाश केंद्र से होता हुआ जो कोण बनेगा वहाँ कहलाएगा आपका दर्शन कोण, अल्फा और बीटा। किसका, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का देखिए ये जो लाइन गई है, ये अंतिम वाली, ये इस तरह से जाती हुई ये गई है प्रकाश केंद्र से। तो ये जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक का, ये बनेगा आपका बीटा। क्लियर है, ये एंगल कौन सा बन गया आपका, बीटा। अब वस्तु का एंगल तो हर बार हमारा यहाँ पर बनता है, लेकिन अब की बार यहाँ पर वस्तु नहीं है, इस कारण से यहाँ पर भी अल्फा बनता है इस तरह पर, लेकिन जब वस्तु इधर नहीं है तो इस कारण से ये अल्फा हमारा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, तो दो आपके यहाँ पर एंगल बने अल्फा और बीटा, और दोनों के त्रिभुजों को गौर से देखिए। त्रिभुज कौन कौन से दोनों के, ए डैश बी डैश और ओ, ए डैश बी डैश और ओ। एक और है ए डैश बी डैश ई, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई। इन दोनों में आप क्या करिए, लंब बटा आधार का सूत्र लगाइए, यानी कि टेन थीटा का। क्यों, क्योंकि ये जो वस्तु है वहाँ बहुत ही छोटी है। अब जब वस्तु बहुत छोटी है तो उनके द्वारा जो निर्मित दर्शन कोण है वो भी बहुत ही छोटे होंगे। तो उस कंडीशन में ये जो बीटा का जो मान है वहाँ बन जाएगा टेन बीटा, और अल्फा का मान बन जाएगा टेन अल्फा। तो लिख दीजिए, चूँकि बीटा एवं अल्फा के मान बहुत कम है, इसलिए बीटा इक्वल क्या बन जाएगा, टेन बीटा, अल्फा इक्वल बन जाएगा टेन अल्फा। लिख दीजिए इन मानों को कि m इक्वल टेन बीटा बटा टेन अल्फा। अब टेन बीटा का मान देखिए, लंब बटा आधार, लंब बना इसका ए डैश बी डैश और बी डैश ई आधार है, तो लिख दीजिए मान भी क्या बना, ए डैश बी डैश लंब, आधार है बी डैश ई बटा टेन अल्फा का मान बोलिए। टेन अल्फा का भी लंब ए डैश बी डैश ही है, पर ओ बी डैश इसका क्या है, आधार है। तो ये ए डैश बी डैश और ओ बी डैश, जब ये भाग को हम गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इंटू ओ बी डैश बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट रहा है। अब जो बचा है वहाँ क्या है, ओ बी डैश बटा बी डैश ई, और ओ बी डैश और बी डैश ई को आप चित्र में गौर से देखिए कहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए पहला है आपका ओ बी डैश, तो ये ओ बी डैश, और ओ से लगा के बी डैश तक की दूरी हमने देखी कि प्रतिबिंब की दूरी है, पर लेकिन ये फोकस दूरी भी है, इसलिए हम क्या बनाएंगे इसे, फोकस दूरी। क्लियर है। और एक और है बी डैश ई, बी डैश ई ये है आपकी नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि चिन्ह परिपाटी से ओ बी डैश जो है वहाँ क्या है, ओ बी डैश है तुम्हारा अभिदृश्यक लेंस के लिए फोकस दूरी, यानी कि ये एफ ओ। क्लियर है, ये है आपकी फोकस दूरी। एक और है बी डैश ई, बी डैश ई क्या है, बी डैश ई नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, यू ई क्या है, ये वस्तु की दूरी किसके लिए है, नेत्रिका लेंस के लिए है। अब ये ऋण रहेगी, ये कोई बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ा ही है कि ये बी डैश ई जो रहेगा, क्योंकि इस तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक रहेगी और फोकस दूरी जो है आगे की तरफ है, तो इस कारण से वो धन, ये ऋण। तो आपका जो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र बना वो बताइए क्या बना। तो ये ओ बी डैश की जगह पर आ जाएगा आपका एफ ओ, और ये बी डैश ई की जगह पर आ जाएगा माइनस का यू ई। यही क्या है आपका आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। ठीक है, किसके लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए। तो कुछ नहीं, इसमें दोनों अल्फा और बीटा के मान देखिए, और मान देखने के बाद में चूंकि उनके मान जो है अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है, इस कारण से
टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के मान लग दीजिए लंबवटा आधार की तरह और रखेंगे तो ये ए डैश बी डैश से डैश बी डैश कट गया, जो बचा उसे चिन्ह परिपाटी के अनुसार कर दिया। अब इसमें आती है आपकी स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड। स्थिति फर्स्ट क्या कहती है कि जब प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब है वहाँ कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं। क्या कहती है स्थिति फर्स्ट कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब। तो ये अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, क्लियर है। और यह कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम दर्शाते हैं d से, यानी कि ये जो v है इसका मान कितना हो जाएगा d, क्लियर है। और जो वस्तु है वो भी u थी, पर लेकिन अब नेत्रिका लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वस्तु की दूरी भी बन जाएगी u e। फोकस दूरी एफ भी क्या बन जाएगी एफ ई। तो लिख दीजिए, तो यहाँ पर v का मान तो हो जाएगा d आपका, वो भी कैसा रहेगा, ऋण रहेगा। और u का जो मान है वो बन जाएगा माइनस का u ही, पर लेकिन जो फोकस दूरी है वहाँ आपकी धन ही रहेगी क्योंकि वो आगे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। रख दीजिए मान, 1/f का मान बन जाएगा 1/f e बराबर v का जो मान है वो रह गया माइनस का d, और ये -1 और u का मान हो गया माइनस का u e, कैंसिल। तो बचा क्या आपका 1/f e इक्वल 1/-d प्लस 1/u e। अब आप गौर से देखिए कि जो m का जो मान है वह है FO/u e, FO/u e। हमारे पास u e है, ऊपर FO चाहिए। हर सवाल में हमने जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा, इसके बाद में सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा, उनमें हमने यहाँ पर हर सवाल में d से गुना किया था, लेकिन यहाँ पर यदि हम d से गुना करेंगे तो हमारे पास FO नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे, अब की बार FO से गुना करने पर। अब FO से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए FO/FE बराबर FO/-d और प्लस ये बन गया आपका FO/UE। अब देखिए कि ये जो FO/UE है इसको अकेला रखिए, बाकी को इस भाग को इस तरफ फेंक दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आगे कर लेते हैं इसका मान। तो ये जो FO/UE है ये अकेला रह गया और ये भाग इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका FO/FE प्लस FO/d, क्योंकि ये माइनस का था, इस तरफ आके किसका बन गया है, प्लस का बन गया है, क्लियर है। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि यदि मैं कहूँ कि ये FO/FE है, इसको यदि मैं इस तरह से लिख दूँ 1/FE इंटू FO, तो फिर भी कोई उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि मैंने FE को अलग कर दिया। तो इसी तरह यहाँ से भी कर देते हैं, तो FO/UE और ये बन जाएगा आपका 1/FE और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया है FO प्लस FO/d, क्लियर है। देखिए FE को कॉमन नहीं निकाला है, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कॉमन निकाला हो, कॉमन नहीं निकाला है, उस तरह मैंने बताया कि इसको खाली बटे से अलग लिखा है। और अब देखिए ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन गया आपका FO/UE बराबर ये आपका FO कॉमन बटे में FE और अंदर क्या बचा यहाँ से 1 प्लस यहाँ पर भी 1/d, क्लियर है। अब इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, यहाँ से देखकर m रख सकते हैं। अब जब हम इसको जगह पर m रखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए माइनस का है, तो ये जो भाग है
ये भाग किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये इसकी जगह पर हम एम लिख देंगे और ये उत्तर वैसा का वैसा सामने आ जाएगा। इसकी जगह पर देखिए, इसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने, एम, और इसका जो उत्तर है आगे का वो पूरे का पूरा लिख दीजिए ऐसे कैसा। तो एफ ओ बटे एफ ई ब्रैकेट में 1 + 1/d पर, लेकिन ये सारा किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर सेकेंड जो है वहाँ तो आपकी एक लाइन की रहती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो देखिए पहले इसको क्लियर कर ले एक बार और। देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ पर v का मान हमेशा d हो जाता है, u का मान नेत्रिका के द्वारा है इसलिए u e बन गया। यदि अभिदृश्यक का रहता तो हम u 0 लिखते, पर यहाँ पर किसका है, नेत्रिका का है, इसलिए u e हो गई। फोकस भी इसी तरह नेत्रिका की फोकस दूरी बन गई। लेंस सूत्र में किया, लेंस सूत्र में रखने के बाद में हमने देखा कि हमें चाहिए एफ ओ बटे यू ई, और हमारे पास क्या है, यू ई, ऊपर किसकी ज़रूरत है, एफ ओ की। तो हमने पूरे समीकरण में क्या कर दिया है, एफ ओ से गुना कर दिया। तो जब एफ ओ से गुना किया, अकेला एफ ओ और यू ई को रखा तो इस तरह का आ गया। और इस तरह का आने के बाद में यहाँ से इस एफ ई को अकेलों को बाहर पटक दिया, बाकी को अंदर वैसे का वैसा लिख दिया, कॉमन नहीं निकाला था। फिर कॉमन निकाला अपन ने एफ ओ, और निकालने के बाद में इस तरह का ये उत्तर आ गया। और इसकी जगह पर हमने लिख दिया आवर्धन क्षमता एम, और ये जो पूरा आंसर प्लस का था इसकी वजह से माइनस का हो गया। अब देखिए स्थिति सेकेंड क्या है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जिस तरह इस चित्र में वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, तो यदि वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर इसको देखिए गौर से, यही क्या है, आपकी वस्तु है, और ये वस्तु कहाँ आ जाएगी, फोकस पर। और किसके फोकस पर आएगी, नेत्रिका के, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब उसके द्वारा ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्थिति नंबर सेकेंड इस तरह से लिख दीजिएगा, स्थिति सेकेंड, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो जब अनंत पर बनेगा तो ये यू ई का मान कितना हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, यू ई का मान कितना हो जाएगा, एफ ई। अब यहाँ पर मान रख दीजिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो एम इक्वल एफ ओ बटे एफ ई, एफ ओ बटे एफ ई। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का है, क्योंकि यहाँ माइनस का है इसलिए। अब बाकी आपका ये आंसर आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह ये आपका प्रश्न था। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले बनता है आपका चित्र। चित्र बनाने के बाद में मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा, फिर लिखिएगा आप आवर्धन क्षमता की परिभाषा। आवर्धन क्षमता की परिभाषा के बाद में ये आ जाएगा आपका m इक्वल बीटा अपन अल्फा। उसके बाद में ये पूरा पार्टीशन उतारना, फिर इसके बाद में ये कॉलम उतारेंगे आप। यहाँ भाग आपका नंबर 2 बनेगा, इसके बाद में ये नंबर 3 रहेगा, और अंत में ये नंबर 4 पे आप इसे उतारिएगा।